सभी साथियों को नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? वे ध्वनि यंत्र हैं जिनका प्रयोग नृत्य के समय, गायन के समय, देवी देवताओं की स्तुति के समय किया जाता है। उसे कहते हैं वाद्य यंत्र। जिन्हें बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र, कोई ध्वनि उत्पन्न होती है या तो पीटने से आवाज़ हो, या फिर तार को खींचने से हो, या किसी धातु को आपस में रगड़ने से हो, बजाने से हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? वाद्य यंत्र कहलाते हैं। राजस्थान के वाद्य यंत्रों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जिसमें तार होते हैं जिसमें तार को खींच करके बजाया जाता है, तत्वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक दे करके मुंह से बजाया जाता है, फूंक दे करके मुंह से बजाया जाता है, वो कहलाते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। फूंक दे करके मुंह से बजाया जाता है, उसे कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र जिसके ऊपर कोई चमड़ा, किसी धातु के ऊपर चमड़ा मंड करके जो यंत्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र चमड़े के माध्यम से जो बजाए जाते हैं, अर्थात किसी भी धातु के ऊपर चमड़े को मंड करके जो यंत्र बनते हैं वो वाद्य यंत्र अवनद्य वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और इनको बजाने के लिए किसी डंडे का प्रयोग किया जाता है, अवनद्य। घन वाद्य यंत्र जो किसी धातु के ही बने होते हैं, जैसे मंजीरे, पीतल की दो कटोरियाँ जिन्हें आपस में रगड़ते हैं, या कोई धातु की प्लेट जिसे डंडे के माध्यम से बजाया जाता है, मंदिरों में बजाते हैं, घन वाद्य यंत्र। आज की क्लास में हम तत्वाद्य यंत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तत्वाद्य यंत्र के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तत्वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें तार की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? तार की सहायता से बजाया जाता है, तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत्वाद्य यंत्र प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं आज की क्लास में उसे हम डिस्कस करेंगे। रावण हत्था सबसे पहला आता है। रावण हत्था तत्वाद्य यंत्र। रावण हत्था तत्वाद्य यंत्र, इसका निर्माण आधे कटे नारियल के खोल के ऊपर बकरे की खाल को मंडकर बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधे कटे नारियल के ऊपर बकरे की खाल को मंड करके जो यंत्र बनाया जाता है वो कौन सा है? रावण हत्था है। देखिए इस चित्र में आपको रावण हत्था भी दिखाई दे रहा है। रावण हत्था जो कि मैंने यहाँ चित्र लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें ये तार हैं और ये गज है। इस गज की सहायता से इस तार को बजाया जाता है, तब जा कर के बजता है। इसमें तार होते हैं कितने? 9 तार होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय नायक जाति के भोपे बजाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कांवड़ जाति के भोपे बजाते हैं। और धनुष नुमा गज की सहायता से बजाया जाता है। धनुष की आकृति का एक गज है, इसकी सहायता से इसको बजाया जाता है। ये देखिए रावण हत्था वाद्य यंत्र। अगला है सारंगी वाद्य यंत्र। आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है सारंगी है। सारंगी वाद्य यंत्र ये तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। कौन सा? सारंगी वाद्य यंत्र। इसमें तार कितने होते हैं? तार होते हैं इसमें 27। सारंगी वाद्य यंत्र में 27 तार होते हैं। सारंगी किसकी बनी होती है? सागवान के पेड़ की बनी होती है, केर की लकड़ी की, रोहिड़ा की लकड़ी की बनी होती है। मुख्यतः सागवान, आप याद रखना सागवान। गज के निर्माण में घोड़े की पूंछ के बाल का प्रयोग किया जाता है। घोड़े की पूंछ के बाल का प्रयोग किया जाता है। ये गज है, ये आप आकृति आपको दिख रही है, ये गज है।
इसकी सहायता से इसे बजाया जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध सारंगियाँ हैं जोगिया सारंगी और जड़ी सारंगी। ये कहाँ कहाँ है? जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के जोगी बजाते हैं और जड़ी सारंगी को मांगनियार जाति के लोग बजाते हैं। भरतरी और गोपीचंद के ख्याल गाते समय भी इस सारंगी का प्रयोग किया जाता है। अगला है रबाब। रबाब एक तत्वाद्य यंत्र है। यह आपको जो दिखाई दे रहा है ये रबाब है, ये रबाब वाद्य यंत्र है और ये तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्, क्योंकि इसमें भी तार लगे हुए हैं। इसमें कितने तार है? 4 तार लगे हुए हैं और टोंक व मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। टोंक के मुस्लिम संप्रदाय के लोग इसको बजाते हैं, अलवर के मेव जाति के लोग इसको बजाते हैं। तो ये रबाब तत्वाद्य यंत्र है। अगला है सुरमंडल। सुरमंडल तत्वाद्य यंत्र आपको ये दिखाई दे रहा है पेटी बाजा की तरह। ये पियानो है, पियानो वर्तमान में पियानो चल रहा है ना, वो है ये सुरमंडल। इसमें 26 तार होते हैं। सुरमंडल में तार कितने होते हैं? 26। ये 26 तार है। प्राचीन काल में इसे मत्त कोकिला के नाम से, मत्त कोकिला बीणा के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा इसे बजाया जाता है। मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा इसे बजाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। अगला है इकतारा। इकतारा यह आदि वाद्य यंत्र है क्योंकि इसका संबंध मीराबाई से और नारद जी से बताया जाता है। मीराबाई से और नारद जी से इसका संबंध बताया जाता है। यह एक आदि वाद्य यंत्र है, मतलब देवी देवताओं के समय से यह चला आ रहा वाद्य यंत्र है। इसे अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। अंगुलियों की सहायता से। ये तार लगा हुआ है, ये तार लगा हुआ है। इस तार को अंगुलियों की सहायता से खींचा जाता है और दूसरे हाथ में खड़ताल भी रखते हैं। आपने देखा होगा नारद जी का चित्र, नारद जी एक हाथ में खड़ताल रखते हैं, एक हाथ में ये रखते हैं और इसमें एक ही तार होता है, इसलिए इसका नाम इकतारा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह वाद्य यंत्र जिसका संबंध नारद जी और मीराबाई से रहा है वो है इकतारा। अगला है भपंग। भपंग एक डमरू की आकृति का वाद्य यंत्र है। भपंग डमरू की आकृति का एक वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। ये सॉरी, ये श नहीं है, ये ध्य है। तत्वाद्य यंत्र है। किसकी आकृति का? डमरू की आकृति का। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? भपंग है। इसको कांख में दबा करके ये तार लगा हुआ है, इस तार को खींचते हैं और तब यह बजता है। भपंग के जादूगर कहलाते हैं जहूर खां मेवाती। मेवात के अलवर के रहने वाले हैं कौन? जहूर खां मेवाती। इसे भपंग का जादूगर भी कहते हैं। ये भपंग है, सॉरी, ये है भपंग। भपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। इसमें एक ही तार होता है। अगला है कामायचा। कामायचा यह ईरानी शैली का वाद्य यंत्र है। ईरानी शैली का वाद्य यंत्र है कामायचा। इसमें तार होते हैं कितने? 16 तार होते हैं। ईरानी शैली का वाद्य यंत्र है और इसमें 16 तार होते हैं। इसे सारंगी की रानी भी कहते हैं। इसको सारंगी की रानी भी कहते हैं और पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार व लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार और लंगा जाति के लोग इसको बजाते हैं। कहाँ का ये पश्चिमी राजस्थान का है। इसमें तार कितने होते हैं? 16 होते हैं। कहाँ, कौन सी शैली का? ईरानी शैली से मिलता जुलता है। अगला है जंतर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये जंतर वाद्य यंत्र है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है जंतर वाद्य यंत्र। जंतर में बीणा में तो यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन जंतर में ये कटोरा लगा होता है, इसमें तुम्बा। बीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप है। बीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप है। इसमें 5 तार या 6 तार लगे होते हैं। किसी में 5 मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे। इसमें 2 तुम्बे भी होते हैं। इसमें एक है और नीचे दूसरा और लगा होता है। 2 तुम्बे भी होते हैं।
देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय गुर्जर जाति के भोपे इसको बजाते हैं। गुर्जर जाति के भोपे से बजाते हैं। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये जाति है, ये गुर्जर जाति, और ये फर नहीं है, फड़ है। अगला है सुरिंदा। सुरिंदा वाद्य यंत्र यह रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? यह रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है सुरिंदा। रोहिड़ा की लकड़ी का बना हुआ वाद्य यंत्र है। मारवाड़ के लंगा जाति के लोग इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। मारवाड़ के लंगा जाति के लोग इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। सुरिंदा, ये आपको ये दिखाई दे रहा है कटोरी नुमा आकृति, यहाँ पर ये कटोरी नुमा आकृति है इसमें। अगला है तंदूरा। तंदूरा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये तंदूरा है। तंदूरा का उपनाम है निशान, बीणा, चौतारा। निशान, बीणा, चौतारा ये तंदूरा के उपनाम हैं। इसमें 4 तार होते हैं और कामड़ जाति का वाद्य यंत्र है। किसका है? कामड़ जाति का वाद्य यंत्र है तंदूरा। अगला है चिकारा। चिकारा वाद्य यंत्र केर की लकड़ी का बना हुआ होता है और इसका सिरा प्याले की नुमा आकृति का है और इसमें 3 तार होते हैं। चिकारा में कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं चिकारा में। चिकारा में 3 तार होते हैं, केर की लकड़ी का बना हुआ होता है। ये आप देख रहे हैं लकड़ी का ही है और यहाँ पर ये तार लगे हुए हैं। 3 तार होते हैं चिकारा में। अगला है अपंग। यह तुम्बे की सहायता से बना होता है और जिसमें बांस पर एक तार भी बंधा हुआ होता है और इस तार से ही यह बजता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये अपंग है। अगला है गुजरी। रावण हत्था से मिलता जुलता है और इसमें 5 तार होते हैं। कितने होते हैं इसमें? इसमें 5 तार होते हैं। 5 तार होते हैं और रावण हत्था से मिलता जुलता है। रावण हत्था से छोटा होता है ये। रावण हत्था से बिल्कुल ही छोटा होता है। अगला है रवाज। रवाज ये सारंगी जैसा वाद्य यंत्र है और इसमें 12 तार होते हैं और मेवाड़ के भाटों द्वारा इसे बजाया जाता है। और अंतिम है दुकाको, जो कि बेलन की आकृति का होता है। बेलन की आकृति का तत्वाद्य यंत्र है। भीलोक के द्वारा दीपावली के अवसर पर इसे बजाया जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने तत्वाद्य यंत्रों को पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। थैंक यू। निरंतर क्लासें लेते रहें, चैनल पर बने रहें। आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा इस चैनल पर। धन्यवाद।